तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों मैं हूं अहमद और फॉरेक्स मनी चैनल में आपको बहुत बहुत वेलकम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए में मज़ीद इजाफा फरमाए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉरेक्स में रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को कैसे अपनाया जाए और कैसे समझा जाए, और ये फॉरेक्स में ज़रूरी हैं और किस हद तक ज़रूरी हैं और इनका तरीक़ाकार क्या है। और ये टॉपिक जो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा है। बिगिनर्स के लिए तो ये टॉपिक ऐसा है कि अगर उन्होंने ये टॉपिक समझ लिया ना, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस तो उनके अकाउंट में चलता रहेगा, लेकिन उनका अकाउंट जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, एकदम अकाउंट सो के उठे तो वॉश हुआ ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम ज़ाया किए बिना दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली रिसीव हो सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट है क्या? मनी मैनेजमेंट बेसिकली आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसको मैनेज करवाने का नाम मनी मैनेजमेंट है। अब सवाल ये है कि उसको किस वे में और किस तरीके से कराया जाए, और कौन सी ऐसी जो है मनी मैनेजमेंट की फॉर्म अपनाई जाए कि आपका अकाउंट भी फलता फूलता रहे, ग्रो करता रहे, और आप लोग प्रॉफिट में भी रहें, और आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी लो रहे। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी और जो आपके साथ मनी मैनेजमेंट की टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, वो ना सिर्फ आपका जो रिस्क लेवल है वो एक प्रॉपर जो है उसको सेटल कर देंगी, बल्कि आपके जो आगे आने वाले, जो अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, और जो आपका आगे आने वाला जो ट्रेडिंग प्लान हैं और जो ट्रेडिंग सेटअप हैं वो उनमें भी बहुत कारआमद होगी। अच्छा, मनी मैनेजमेंट जो आज मैं लाया हूँ ना, वो है दो तरह के। एक है लो रिस्क और एक है अल्ट्रा लो रिस्क। अब सवाल ये है, सबको ये तो पता है कि हाई रिस्क होती है, मिड टर्म रिस्क होती है, और इसी तरह लो रिस्क होती है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं चूंकि इस मार्केट में करते हूँ, तो हाई हो, मीडियम हो या लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए हर तरह का रिस्क मैनेज करवाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि इसमें जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ वो आपके फॉरएवर काम आए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक डेमो अकाउंट है। अब ये $5000 का अकाउंट है। अब सवाल ये है कि $5000 के अकाउंट में हम कहते हैं यार हमने ना अपना ट्रेड सेटअप बनाना है, तो वो कैसे बनेगा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पास एक कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास है $5000 का अकाउंट, तो हम इसमें कितने परसेंट जो है वो रिस्क लें, और कितना परसेंट इसके जो रेशियो है ना वो हमें अपनानी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेड। अब हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं $5000 का अकाउंट है, तो मैं इस पे आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपने अकाउंट का हमेशा 1 to 5% ही कैपिटल यूज करें। अदर जो है उसको फ्री छोड़ें, वो आपको बहुत काम आ सकता है। और 1 to 5% सिंगल पेयर के लिए इनफ है, बहुत है। अगर मैं बात करता हूँ $5000 तो मैं सबसे पहले इसमें से लेस करूंगा 1%, तो मेरे पास आ गए $50। अब सवाल ये है कि ये जो $50 मेरे पास आए हैं, मेरे पास इसमें दो तरह की ट्रेडिंग करने की ऑप्शन आ गई हैं। एक तो ये है कि मैं अपने टोटल $50 को यूज करूं मार्जिन पे, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो $50 और $50 के करीब लगाऊं, और जो उस पे एसएल है वो अपने फ्री मार्जिन में से दूं। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरे पास टोटल ही $50 है वन पेयर के लिए। ये अल्ट्रा लो रिस्क है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो लो रिस्क है। लो रिस्क कौन सा है? ये $50 है, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड मार्जिन है, मैंने $50 का मार्जिन लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो स्टॉप लॉस है ना वो फ्री मार्जिन से ऐड हो। ये तो वही आपकी लो रिस्क ट्रेडिंग। अब एक अल्ट्रा लो जो है वो ये है कि ये $50 की हमारे पास अमाउंट है, और मैं चाह रहा हूँ कि एसएल भी इसके बीच में मैनेज हो। इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो सबसे बेसिक और इजीएस्ट वे है। बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट तरह तरह के बना के दिखाऊँ जो कि आपको समझ नहीं आए, ये मैंने एक बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझाना चाहा है। तो आइए हम चलते हैं वेबसाइट पे। अच्छा, ब्राउजर में हमने ये OKFX की साइट ओपन की, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ट्रेडिंग कैलकुलेटर में ही इनका कैलकुलेटर पड़ा हुआ है।
अब सवाल ये था हमारा कि हमने $5000 का अकाउंट लिया और हमने उसका जब 1% निकाला तो वो बना $50। अब हमने करना ये है कि हम पहले तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो है ना रिक्वायर्ड मार्जिन $50 का लगा दें लाइक दिस। हमने सबसे पहले अपना सेलेक्ट पेयर किया, वो आ गया यूरो यूएसडी। उसके बाद लेवरेज मैंने जो इस वीडियो में यूज़ किया वो 1:500 की। ये लेवरेज बेसिक है और ये हर ब्रोकर के पास अवेलेबल है, हर ब्रोकर आपको यही सजेस्ट करता है। अब हमारे पास $50 की अमाउंट है, हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ से सबसे पहले अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे या लॉट साइज कैलकुलेट करेंगे। यार हमारे पास $50 की तो अमाउंट है, तो उसके लिए हमें अगर हम $50 का $50 ही पूरा अपना जो है मार्जिन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट ऐड करता हूँ 0.20 का, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये देख सकते हैं 44.16 का रिक्वायर्ड मार्जिन मेरे पास आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, $44 और अगर आप कहते हैं कि जी हमने 50 पूरे का ही ओपन करना है तो आप उसको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसको 0.22 का कर लें तो ये देख सकते हैं 48 आई थिंक 23 का हम करते हैं तो ये 50 बन जाएगा। ये देखें, ये 50.50 थोड़ा सा ऊपर निकल गया 50.79। अब सवाल ये है कि आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन $50 का लग गया। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कितनी पर पिप जो है वो क्या मूवमेंट आ रही है, कितने डॉलर की आ रही है। तो ये नीचे पिप वैल्यू में उन्होंने दिया हुआ है, पर पिप आपकी $2.30 की मूवमेंट आ रही है। आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में जो रिस्क रेशो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं मजीद की चीज़ ऐड नहीं करना चाह रहा कि आपके आगे जो है ना वो मेस ना क्रिएट हो गई, आप लोग इसको इजीली समझ सकें। ये तो हो गया हमारे पास $50 रिक्वायर्ड। अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट आ रहा था वो 0.23 का आ रहा था। अब हम इसको एक डेमो अकाउंट पे ओपन करते हैं कि हमारे पास जो हमने ये जो कैलकुलेशन की है क्या ये कैलकुलेशन सही है। 0.23 पे 50.79 रिक्वायर्ड मार्जिन आ रहा है। तो हम यहाँ पे आके अपना लॉट साइज लिखते हैं 0.23 का और यूरो यूएसडी का पेयर है, इसको हम बाय कर लेते हैं। $50.59 का मार्जिन इसने ले लिया और ये एक आधा डॉलर का डिफरेंस आ जाता होता है प्राइस फ्लक्चुएशन में। और समटाइम ये जो इसकी कैलकुलेशन हो रही होती है वो करंट रेट के हिसाब से हो रही होती है, जो सिंपल का करंट रेट होता है। जैसे कि ये है, ये जो रेट चल रहे हैं तो उसमें अगर कुछ सेंट का फर्क आ रहा हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि हमने ये बाय की ट्रेड उठाई, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ट्रेड है। और अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमारा जो फ्री मार्जिन है ना हम उसमें से एसएल दें इसको। तो ये हम एक एसएल हमने ट्रेड ओपन की लेट सपोज 1.09977 पे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 पिप का एसएल देंगे। ये आपके सामने एसएल में दे रहा हूँ 1.0987 का। इसको हम मॉडिफाई करवाएंगे यहाँ से। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 10 पिप का एसएल लग गया। अभी जो एसएल यूज हो रहा है ना ये आपके इस वाले फ्री मार्जिन से यूज हो रहा है। ये आप देखते हैं आपका फ्री मार्जिन फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्री मार्जिन अगर आप अल्ट्रा लो मनी मैनेजमेंट में भी आएंगे तभी फ्री मार्जिन यहीं से आपका अप एंड डाउन चल रहा होगा। लेकिन आपके पास एक मेंटली कैलकुलेशन होगी कि यार यहाँ पे हमने $50 सिर्फ टोटल $50 का रिस्क लिया और आप उसको फॉलो करते हुए एसएल लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमने एसएल लगाया वो हमने $50 का सिर्फ मार्जिन लिया, $50 का हमने मार्जिन लिया, उसके अलावा जो हमने एसएल लगाया वो उसके अलावा अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, इसका टीपी भी उस हिसाब से, टीपी की जो स्ट्रेटजी है वो एक टेक्निकल समरी होती है, जो भी आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो आप उस हिसाब से लगाएं। हम एक टेम्परेरी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप में कर देता हूँ $50 का टीपी। और जो एसएल हमने दिया है वो हमने दिया है $23 का, ऑलमोस्ट $24 का। तो ये तो हो गई लो रिस्क ट्रेडिंग। ये वाली ट्रेडिंग हो गई कि हम कहते हैं कि जी हमने $50 का रिक्वायर्ड मार्जिन यूज़ किया और देन फिर हमने जो है इस पे जो है ना ट्रेड। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब हम आते हैं अपनी अल्ट्रा लो रिस्क मनी मैनेजमेंट की तरफ। अब वो क्या है, वो भी इससे बहुत मिलती जुलती है, सिर्फ फोकस की ज़रूरत है। लेट्स सपोज हमारे पास $5000 का अकाउंट है, हम उसमें लेस कर रहे हैं अगेन 1%, तो हमारे पास $50 आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं यार ये $50 है ना इसी में ट्रेड ओपन हो और इसी को हम बस टोटल रिस्क जो है वो हमारे पास $50 ही हो। अगर एसएल हिट हो तो वो भी $50 के अंदर ही हो। उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यार हमारे लिए जो सूटेबल जो वॉल्यूम है ना वो इसके लिए क्या है। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक जो $50 की अमाउंट है उसके लिए अगर आपके पास इतना हेल्दी अकाउंट है और आप ये 1% है $5000 का, तो उसके लिए आप 0.05 का यूनिट ओपन करते हैं। अब हम 0.05 के यूनिट को यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैलकुलेट करके पता चले हमारे पास मार्जिन क्या आ रहा है। आप 0.01 टू 0.05 तक इसमें ओपन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं $50 की आपके पास अमाउंट है और $11 का सिर्फ आपका रिक्वायर्ड मार्जिन है, तो आप उस हिसाब से अपना एसएल भी लगा सकते हैं उसमें। और इसमें ये भी ऑप्शन आपके पास है जो अल्ट्रा लो रिस्क है ना, ये अल्ट्रा लो रिस्क होने के साथ साथ एक हाई रिवॉर्ड की तरफ ये चीज लेके जाती है। एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि मैंने 0.05 का यूरो यूएसडी का सिंबल बाय करने लगा हूँ मैं, और ये मैंने बाय किया। अब ये देख रहे हैं $11 का मेरे पास मार्जिन लगा, जबकि मेरे पास जो टोटल अमाउंट थी वो $50 है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास $39 बचते हैं। अब या तो मैं उन 39 के $39 का एसएल लगा दूंगा, जो कि मेरे लिए इनफ है, एक बहुत ज्यादा पिप्स का एसएल है। तो टाइम फ्रेम यहाँ से अप करता हूँ और ये देखें अब कि मैं इसमें $39 का मेरा एसएल लगा, और ये एक बहुत बड़ा एसएल है, इस चीज में कोई शक नहीं। ये आपका एसएल जो बना ना, सिर्फ एसएल बना है, वो अराउंड जो है आपकी तकरीबन 75 टू 80 पिप्स का एसएल बन गया। अब आपके पास इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो है उसमें भी है, लेकिन इसमें चूंकि आपने एक अकाउंट मुख्तस की भी है, आप कहते हैं कि जो मामला है ना लेन देन के वो इसी के अंदर हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका एसएल अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, स्ट्रेटजी को फॉलो आपने मस्ट करना है। आप अपना सिर्फ जो एसएल है ना वो आप $10 और $15 का रखना है। अगर हम $15 का एसएल रखते हैं ना, तो वो तकरीबन हमारे पास 30 का एसएल आता है। और उसके बाद आप जो रिवॉर्ड रखेंगे वो रिवॉर्ड आप ले जाएं इसको $30, ऑलमोस्ट $30। और इसी तरह ये आपका जो टीपी बनेगा वो बनेगा 56 पिप्स का ऑलमोस्ट। तो ये है अल्ट्रा लो ट्रेडिंग का तरीका का। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज लो रिस्क और अल्ट्रा लो रिस्क ट्रेडिंग का इजीएस्ट मेथड बता दिया। अब आप यहाँ पे कतई कंफ्यूजन होगा कि ये $5000 है, अगर हमारे पास $100 हो तो हम क्या करें। सिंपल है, $100 लिखें यहाँ पे, कैलकुलेटर एक ओपन कर लें, उसमें से माइनस कर दें 2%। मेरा ख्याल है $100 अमाउंट क्योंकि एक बहुत छोटी अमाउंट होती है, तो उसमें अगर आप $1 कर भी लेंगे तो $1 में समथिंग आपका 0.01% अकॉर्डिंग टू योर लीवरेज नहीं ओपन हो पाएगा। तो आप 2% कर लें, इनफ है। $2 क्योंकि 1:500 की जो लीवरेज है उस पर 0.01 का जो यूनिट है वो $2 से $2.5 में ओपन होता है, एक डॉलर अकाउंट, यूएसडी अकाउंट की बात है, तो $2 बहुत है। और इसी तरह आप कहते हैं कि यार अब ये $2 तो मेरे पास आ गया, और क्योंकि ये मार्जिन होगा, और आप उसके ऊपर एसएल अपने हिसाब से रख लें, 10 पिप का रखना है, 15 पिप का रखना है, 20 पिप का रखना है, 30 पिप का रखेंगे तो $3 बन जाएगा एसएल। इसी तरह अगर आप 20 पिप का रखेंगे तो $2 बन जाएगा। आप अगर ये तरीका का ट्रेडिंग में अपना लेंगे ना तो आप मार नहीं खाएंगे, ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने इस फॉर्मूले को एक दफ़ा समझ लिया तो फिर आप जो है ना फॉरेक्स की दुनिया में एक आज़ाद बादशाह की तरह बनेंगे। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आपका अकाउंट रातों रात वॉच नहीं होगा। ये थ्योरी इतनी सिंपलेस्ट करके बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो और बात अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक्स लाने वाला हूँ और इसी तरह इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होंगे। और ये मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और इसी के अलावा मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट इंस्टेंट रिसीव हो सके। और टेलीग्राम चैनल भी मेरा लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट्स इकट्ठी होती रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।